सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पहले ही पेट्रोल का भाव 103 रुपया था, वही हम लोग को नहीं जम रहा था। अभी आज से सवेरे 6 बजे से 3 रुपया बढ़ गया है। तो आप समझ लो अभी ऑलरेडी पेट्रोल के पहले ही भाव ज्यादा थे और अभी आज से 3 रुपये 13 पैसा बढ़ गया है। तो आप घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है? ऑलरेडी पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये क्या कर रहे हैं आप समझ लो। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर डेली 2 लीटर पेट्रोल भी डालूं, काम धंधे पे जाना पड़ता है, तो 6-7 रुपए मेरा दिन का बढ़ेगा, तो महीने का मेरा कम से कम 200-400 रुपए बढ़ेगा। अभी ये ऐसा कैसा चलेगा? ये गलत है। क्या करेंगे? अभी करना पड़ेगा। एक्चुअली हर आदमी यहाँ आवाज। हम एक ऐसे पेट्रोल पंप पे आए हैं जहाँ पर पुराना रेट डिस्प्ले हो रहा है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी शायद, जब ये पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, जब का ये रेट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देख सकते हैं पेट्रोल का रेट 64 रुपये 61 पैसे और डीजल का रेट 43 रुपये 76 पैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके फ्रेंड। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या, कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता है? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, तो मैं तो बातों में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। कुछ साल पहले 70 से 80 रुपए डीजल प्रति लीटर मिलता था और आज 109 रुपए लीटर मिल रहा है। और आज हम उसी डीजल और पेट्रोल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आखिर ये डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो, भारत के अंदर इतना डीजल और पेट्रोल नहीं है कि वो हर इंसान की ज़रूरत को पूरा कर दे, और इसीलिए 87% तेल भारत दूसरे विदेशों से खरीदता है। और अगर कहीं भी विदेश के अंदर पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। अब आइए देखते हैं भारत कौन कौन सी कंट्री से तेल खरीदता है। ईरान से भारत लगभग 20% तेल खरीदता है और सऊदी अरेबिया से लगभग 15% तेल खरीदता है भारत। और भारत यूनाइटेड अरेबिया यानी यूएई से भारत लगभग 10% तेल खरीदता है। मैं आपको बता दूं, भारत विदेश से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदता, कच्चा तेल खरीदता है और भारत के अंदर लाने के बाद उनमें से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ भारत कैसे कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल मंगाता है। आप ये सोच रहे होंगे पेट्रोल और डीजल तो भारत बनाता है खुद कच्चे तेल से, तो फिर हमें महंगा क्यों बेचता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत पेट्रोल और डीजल बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। आइए मैं आपको बताता हूँ प्रोसेसर। तो आइए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले खर्चा आता है तेल, कच्चे तेल को रिफाइन करना और उसमें से पेट्रोल और डीजल निकालना। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा कच्चे तेल का। उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा खर्चा। भारत लगभग पेट्रोल और डीजल पर 20 से 40% टैक्स लेता है और उस टैक्स के पैसों से भारत प्रोजेक्ट पर काम करता है, जैसे रोड के प्रोजेक्ट हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय के अंदर अभी भारत 35% तेल खरीदता है रसियन से कच्चा। आप ये सोच रहे हैं डॉलर के दाम बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ गए? तो देखो, अमेरिका जैसी कंट्री जहाँ पर डॉलर चलता है वहाँ पर वो डॉलर से पेमेंट लेती हैं और डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत है पैसों के मुताबिक, और इसीलिए भारत को कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं दूसरी कंट्री को। अब देखते हैं पेट्रोल का महंगा होने से आम आदमी को पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर पेट्रोल महंगा हो गया किसी भी देश में तो वो देश भी महंगा हो जाता है पूरा। उसके राशन से लेकर हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। सबसे पहले ट्रक का रेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब डीजल ही महंगा हो जाएगा तो ट्रक का रेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बस का किराया बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद राशन पानी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो पेट्रोल के बढ़ते दाम पूरी इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। इसके पीछे, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के पीछे एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना तेल के लिए। रशियन और यूक्रेन के युद्ध के चक्कर में बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। जब तक भारत दूसरे देश के तेलों पर निर्भर रहेगा तब तक भारत की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता रहेगा।